हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए घटना चक्र के भारतीय इतिहास का रिवीजन नोट्स लाई हूँ। इस बुक में 1990 से फरवरी 2020 तक के प्रश्न पत्र शामिल है। इस बुक में यूपी पीसीएस, यूपीएससी और बिहार एसआई और अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। और यह बुक इतिहास के रिवीजन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। चलिए आज हम लोग इससे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जो आगे का चैप्टर हम लोग ने पढ़ा है, उसकी रिवीजन करते हैं। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद वैदिक सभ्यता। पढ़ते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पे। यह देखिए यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसके डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पन्न के साधनों का परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संदर्भ में है? यह सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सौदप सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम से भी जाना जाता है। कला अनुकर्म की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र या मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? ऐतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? या इसका आंसर है बी, आदि ऐतिहासिक युग से। सौदम सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक यहाँ पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास निर्माण के प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह इसका ऑप्शन है, वह एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका आंसर है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। इसका डिटेल पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व में की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मित्र भांड। इसका आंसर है डी, मित्र भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मित्र भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मित्र भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर और सरित धूसर मृतभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों से ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी, डी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रनात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों को ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरे पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सकता है, अतः सभ्यता से संबंध में अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावस्तु की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों का प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों से बने बर्तनों की मोहरे पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। इसका आंसर है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरे, या बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, या मंदिर, या लिपि। इसका आंसर है मोहरे। सौरभ सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सौरभ सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें है ऑप्शन एम, रफी मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रेरणा ली, या E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवसन, या अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका आंसर है ए। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं।
EJH माइके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों से प्रवासन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवासन सिद्धांत इतिहासविद DH गार्डन मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार प्रवासन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमल नंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता परिणाम स्वरूप हुआ। और स्टूअर्ट आर पिगट फेयर सर्विस जॉर्ज एफ डेल्स एंड रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता को खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता को प्रेरणा ली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के निम्न कूट सही चुनिए। इसमें है मिलान करना है कौन सा किस सही है। हड़प्पा, उसके बाद है हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौसंबी। और इधर दिया हुआ है सूची 2 में MG मजुमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और BV लाल। तो इसका आंसर है C। इसमें है, इसका आंसर देखिए C है। इसमें हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1923 से 24 तथा 24-25 में, हस्तिनापुर BV लाल 1950-1952, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934 और कौसंबी है MG मजुमदार 1936 से 1937 के बीच में। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ, किस सभ्यता से मिलती है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के त्रामपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर है A, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग का साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जेवर और अजमेर के खानों में चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को समेत किस रंग का उपयोग हुआ। इसका आंसर है A, लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इसका ऑप्शन है पूर्व आर्य, B, उत्तर वैदिक काल, या C, मौर्य काल, या D, कुषाण काल। इसका आंसर है A, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पूर्वा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों का मोहरे पर प्राप्त चित्र है। आगे बढ़ते। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर टेराकोटा की कलाकृतियों का निरूपण में नहीं हुआ है। पहला है गाय, गैंडा, हाथी, बाघ। इसका आंसर है A, गाय। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर टेराकोटा में कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चुंदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या देसरपुर। C, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे स्थित है। एक गांव है। यहाँ पे मौर्यकालीन त्रामपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें से यहाँ अन्नगार होने का विवरण मिलता है। चुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगरे थे। चुंदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली। तो यहाँ है सूची 2 में जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति की, और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों का बड़ा शिलालेख। इसका आंसर है B। इसका आंसर B है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबावत की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण साक्ष्य मिले, और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी बनी हुई हल की प्रकृति मिली। एक जुते हुए खेत की खोज किस की गई। मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में। इसका आंसर है कालीबंगा में। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें भी हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। इधर है सावधान, गोदी, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो इसका आंसर है D, हड़प्पा में सावधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगा में जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोटा, पैठन। यहाँ है गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। इस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, उसे मिलान करना है। इसका आंसर है B, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोड़ा कृष्णा नदी के किनारे तथा पैठन गोदावरी नदी के किनारे संबंधित स्थल है। यहाँ पे भी है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। यहाँ भगवा, घग्गर, रावी और सतलज ये किस नदी के किनारे स्थित बस्ती है, उसके बारे में। इसका आंसर है A, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। घग्गर कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और सतलज रोपड़ नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है।
तो यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है, ये अभी हम लोग ने पढ़ा। सौरभ सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सौरभ सभ्यता का महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे है, नगर में नलियों का सदृश व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे। इसका तीनों ऑप्शन सही है। इसका लास्ट ऑप्शन डी, जो कि लोग लोहे से परिचित है, ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है कैसी सभ्यता थी? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, या अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, या अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख विशेषताओं नगर नियोजन में माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सौदव सभ्यता स्थलों से ईंट के भट्टे, मनक्का और निर्माण कराने के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए चारों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर कहाँ? यूपी में, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब में। इसमें कालीबंगा हरियाणा में नहीं, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अल्लामानंद घोष ने की थी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र यूपी में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलसा। इसमें से आलमगीरपुर और हुलसा जो कि यूपी में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ जिले में, और हुलास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति से संबंधित निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें है आलमगीरपुर यूपी में है, बानावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदड़ो और सुरकोटदा। इसमें है मोहनजोदड़ो और चुंदड़ो, जो कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से अवस्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, और मोहनजोदड़ो चुंदड़ो दोनों सिंध प्रांत के सुरकोटा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चुंदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, IEM व्हीलर ने, या सर ओलरस्टीन ने। मोहनजोदड़ो लगभग 130 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित चुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में NG मजुमदार ने किया था, और 1935 में मैके ने इसका उत्खनन कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के माट गोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, लोथल गुजरात तथा आलमगीरपुर यूपी में स्थित है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वह सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। पाक हड़प्पा, हड़प्पा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरा स्थल है, यह पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल और पूरा स्थल करता है, किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यह लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल का हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है? पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के गानवेरीवाला तथा राखीगढ़ी एक धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की एक श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है?
राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सौदा स्थल है। सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जबकि सिंधु घाटी दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है। उसके बाद है स्थापित। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा। तो इसका आंसर है सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा जो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी पूर्वी तट के तथा दक्षिण में यमुना के सहायक नदी हिड्डन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण उन लोगों का धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्खनन में स्त्री मूर्तियां की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों को शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुड़िया यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त होती है। मृतकों को साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाए से आत्मा पर विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्विक खुदाई का प्रभावी था सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। अब 50 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकल आने के जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? वो है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। फ्रेंड्स, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 50 क्वेश्चन थे, रिवीजन था। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा? और प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिवीजन का दौर है और इस घटना चक्र के हम लोग सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग ने टॉपिक लिया उससे, और फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।